नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था LCM एंड HCF का और उसमें अब तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने इससे पिछले पार्ट अगर नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। वहां पर RRC ग्रुप डी मैथ क्रैश कोर्स के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पे आपको इसकी जितनी पिछली क्लासेस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सीख रहे थे घंटी से संबंधित प्रश्न और हमने इसमें एक क्वेश्चन कर भी लिया था पिछले पार्ट में। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक सिग्नल पर 3 लाइट 40, 60 व 80 सेकंड के अंतराल से चलें। यदि 8, 10 पर एक साथ जलती हैं तो वापस कितने बजे एक साथ जलेंगी। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि पहली बार जब लाइट जलती हैं तो वो 8:10 पे जलती हैं एक साथ। तो अगला ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो फिर से एक साथ तीनों लाइट जल जाएंगी, जबकि उनके जलने का जो अंतराल है वो 40 सेकंड, 60 सेकंड और 80 सेकंड है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम फाइंड करते हैं इनका। तो किसका एलसीएम लेंगे, 40, 60 और 80 का। तो मैंने बताया था इनका एलसीएम इस तरह से लेते हैं हम। तो 2 से इसको काटेंगे सभी को, 2 से 20 टाइम कट जाएगा 40, 2 से 30 टाइम और 2 से 40 टाइम। फिर 2 से काटेंगे इसको, ये 2 से 10 टाइम कट जाएगा, ये 15 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। फिर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे इसको, 2 5 जा 10 और 15 नहीं कट रहा है तो उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे और 2 10 जा 20। फिर से 2 से काटेंगे इसको, तो जो संख्या नहीं कट रही है उसको ज्यों की त्यों उतार लेंगे और जो संख्या कट रही है उसको हम काट देंगे, यानी 2 5 जा 10। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। और अब 3 से काट लेंगे, 1 3 1 जा 3 और 1। यानी ये हम प्रोसेस जब तक रखते हैं जब तक कि नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता, तब तक हम इन्हें काटते रहते हैं। अब ये जो साइड में नंबर आए हैं अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 4, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। फिर 5 की मल्टीप्लाई एक बार और 3 की एक बार, यानी गुणा 5 गुणा 3, ये है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16 और 16 5 जा कितना होता है 16 5 जा होता है 80। इंटू कितना रह गया 3 रह गया, तो ये आ गया हमारा 3 8 जा 24, यानी कि 240। और ये आ गया हमारा आंसर। क्या आया है, ये आएंगे 240 सेकंड। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, यानी कि 240 सेकंड बाद ऐसा टाइम आएगा जब ये जो तीनों की तीनों घंटियाँ हैं ये एक साथ बजेंगी। तो 240 सेकंड को हम क्या करेंगे, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे इनको। जब हम इनको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 240 सेकंड है ये। अब मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये 1 टाइम और 6 से ये 4 टाइम्स, यानी कि 4 मिनट आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था तो वापस कितने बजे एक साथ जलेंगी। यानी पहले कब जलती थी वो 8:10 पे। अगर पहले जलती थी 8:10 पर, 8:10 पे जलती थी, तो अब 4 मिनट बाद फिर से जलेंगी। तो 8:10 का मतलब क्या होगा, 10 मिनट ये हैं और 4 मिनट ये, यानी कि 8:14 पर ये दोबारा ऐसा टाइम आएगा जब ये एक साथ जलेंगी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें एलसीएम फाइंड करना था। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है
तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते थे। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर में 4 घंटी लगी हैं जो क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे तथा 3 घंटे और 12 घंटे बाद बजती हैं, तो ये सभी एक साथ कब बजेंगी? ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी 4 और 6, 3 और 12, इन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे पहले। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे इनको, 2 से 2 टाइम 2 3 या 6, और ये 3 कटेगा नहीं तो ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे, और 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 से 1 टाइम कट जाएगा, 2 1 जा 2, 3 कटेगा नहीं, 2 के टेबल में आता नहीं है तो इसको यों की तो उतार देंगे, फिर 2 3 जा 6, क्योंकि 6 तो 2 के टेबल में आता है, फिर आगे 3 से काट देंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। मैंने आपको बताया था जब तक काटते हैं जब तक के नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि इनका एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 12, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब ये क्या आया, ये आए घंटे, यानी कि 12 घंटे बाद इसने कहा है कि 4 घंटे लगी हैं जो क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे तथा 3 घंटे और 12 घंटे बाद बजती हैं, तो ये सभी एक साथ पुनः कब बजेंगी? तो ये बजेंगी कब, 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद। और ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे क्या है, उसने कोई टाइमिंग नहीं दी है कि 10 बजे एक साथ बजती हैं तो आगे कब बजेंगी, तो उस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कितने घंटे बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग टाइम तो बताया नहीं है कि इतने टाइम पे ये पहले एक साथ बजती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा था कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो कितने घंटे बाद बजेंगी, 12 घंटे बाद। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर में 4 घंटी लगी हैं जो क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे तथा 4 घंटे और 6 घंटे बाद बजती हैं, तो ये सभी एक साथ पुनः कब बजेंगी? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, हम एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6, इन सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो किसका एलसीएम निकालते हैं, घंटी जब जब बजती हैं, जब जब। तो पहले बजती है 2 घंटे बाद, फिर बजती है 3 घंटे बाद, फिर 4 घंटे और फिर 6 घंटे, इन सभी का एलसीएम हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे इनको, 2 से 1 टाइम, 3 कटेगा नहीं तो 3 को ज्यों की तो उतार लेंगे, और 2 2 या 4 और 2 3 या 6, फिर से 2 से काटेंगे, यानी 1 3, 2 1 या 2 और ये 3 का 3, फिर अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 1 जा 3 1 और ये 3 1 जा 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 और 4 3 या 12, यानी कि इसका भी एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आया है 12, और यही इसका आंसर है, क्योंकि इसने ये पूछा है कि तो ये सभी एक साथ पुनः कब बजेंगी, तो कब बजेंगी ये, 12 घंटे के बाद में, 12 घंटे बाद। अगर यहाँ पे एक परफेक्ट टाइमिंग दी हुई होती कि पहले 4 बजे बजती हैं या फिर पहली बार 10 बजे एक साथ बजती हैं तो आगे कब बजेंगी, तो वहाँ पे हम क्या करते, फिर इस टाइम को उसमें ऐड कर देते जो टाइम दिया हुआ होता, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है, तो इस वजह से हम क्वेश्चन को बस यहीं तक छोड़ देंगे, और ये हमारा क्या आ जाता है, फिर आंसर। तो आइए अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी इनमें कोई डाउट रह गया तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा, ये आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20, 15 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो कोई हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 20, 12 और 15 दिया हुआ है ना, 20, 15 और 12 तीनों संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लिखा हुआ है छोटी से छोटी,
जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है कि लघुत्तम सम अपवर्त, यानी कि छोटा सा छोटा और सम होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए, समान, और अपवर्त होना चाहिए यानी कि मल्टीपल। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इन तीनों का 20, 15 और 12, इन तीनों का क्या होना चाहिए, एलसीएम। क्योंकि यहाँ लघुत्तम, लघुत्तम की बात हो रही है। लिस्ट, लिस्ट का मतलब लघुत्तम होता है। जो मैंने पहली वीडियो जो इसकी बताई थी एलसीएम की, उसमें पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था इसका पूरा अर्थ, यानी लघुत्तम सम अपवर्त। तो लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। और जब हम छोटे से छोटे की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम, 20, 15 और 12, यानी कि 20, 15 और 12, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से इनको काटेंगे, 2 10 या 20, फिर से 2 से काटेंगे तो 15 तो कटेगा नहीं, तो इसको ज्यों भी तो उतार लेंगे। और 2 6 या 12, फिर से काटेंगे। ऐसा करते हैं, जो संख्या कट जाती है उसको काट लेते हैं और जो नहीं कटती है उसको ज्यों की तो उतार देते हैं। तो 2 5 या 10 और ये 15 आ जाएगा, 2 3 या 6। अब 3 से काट देंगे इसको तो 5 कटेगा नहीं, तो 3 5 या 15 और 3 1 या 3। अब 5 से काट दीजिए, 5 से 1 टाइम, 5 से 1 टाइम और 5 से ये 1 का बना जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा कितना होता है 4 और 3 5 जा कितना होता है 15। यानी कि ये आ गया एलसीएम 4 इंटू 15 और ये आ जाएगा हमारा 60। ये आ गया आंसर। तो जहाँ पर भी छोटी से छोटी लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। और हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड कर लिया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब आप चाहे इस संख्या को 20 से डिवाइड करके देख लीजिए, चाहे 15 से डिवाइड करके देख लीजिए, और चाहे आप उसको 12 से डिवाइड करके देखिए, हर एक संख्या से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 4 6 8 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में 2 शेष आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी। जहाँ पर छोटी की बात होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे एलसीएम फाइंड करेंगे। और जहाँ पर बड़े से बड़े लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। तो यहाँ पे अभी छोटे से छोटे की बात हो रही है, इसका मतलब एलसीएम। तो यहाँ से हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 6 8 और 12, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए इसको। 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8 और 2 6 या 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 या 2, 3 का 3 आ जाएगा, 2 2 या 4, 2 3 या 6। फिर से 2 से कर दीजिए, 2 से 1 3 1 3, और फिर इसको 3 से फिर से काट दीजिए। तो 1 3, 3 से 1 टाइम चला जाएगा, ये 1 1 और ये 1, ये भी 3 लिखा हुआ था। तो इस तरह से ये आ गया इसका एलसीएम। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 2 3 जा कितना होता है 6, यानी कि ये तो 4 आ गया और ये आ गया 6। 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 का कितना होता है 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। क्या आपका ये आंसर आ गया है? नहीं, अभी आपका ये आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये तो अभी एलसीएम फाइंड किया है हमने, लेकिन क्वेश्चन ने तो आगे कुछ और भी लिखा है। क्वेश्चन ने लिखा है कि यदि 4 6 8 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में 2 शेष आता है। अब ये संख्या तो वो आ गई, जब हम इसको 4 6 8 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसने एक कंडीशन और दे रखी है कि प्रत्येक दिशा में 2 शेष आता है। 2 शेष भी आना चाहिए। तो दो शेष कब आएगा, जब हम इसमें क्या कर देंगे, +2 करेंगे।
जब हम इसमें +2 करेंगे तभी तो 2 शेष आएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26। और ये आ गया हमारा आंसर। अब आप अगर इसको डिवाइड करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले 4 से कीजिए, तो 4 6 का कितना होता है, 24। 2 शेष रह गया, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। फिर 6 से करके देखिए, 6 4 जा 24, 2 शेष रह रहा है, ये भी ठीक है। फिर 8 3 जा 24, 2 शेष रह रहा है, ये भी ठीक है। और 12 2 जा 24, फिर से 2 शेष रह रहा है। और यही इसने क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष आना चाहिए, तो 2 शेष आ रहा है, यानी कि कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जब कभी छोटी से छोटी की बात आती है, वहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। पीछे अगर लिखा हो 2 शेष आना चाहिए या फिर 3 शेष आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके जो भी एलसीएम आता है उसमें उस संख्या को जोड़ देंगे, जितना वो शेष चाह रहा होगा उतना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है। तो हम इसको कैसे करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 20 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे छोटी से छोटी लिखा हुआ है, और मैंने बताया था जब कभी छोटी से छोटी लिखा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो फिर से एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, यानी 10 20 12 और 15, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो काटते हैं इसको, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स और 2 से 15 कटेगा नहीं, तो इसको ज्यों की त्यों उतार लेंगे। फिर से 2 से काटेंगे इसको, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और ये 15 का 15 आ जाएगा। अब 3 से काट लीजिए, 5 5, 3 से 1 टाइम और 3 से 5 टाइम्स। अब फिर 5 से काट लीजिए इसको, 1 1 1 1, तो ये आ गया हमारा। अब इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 की गुणा 2 बार है, तो 2 की गुणा 2 बार, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। अब कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है, 60। अब ये तो आ गया इनका एलसीएम। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये तो वो संख्या आ गई जब इसमें हम इन संख्याओं से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें एक शेष भी बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे, यानी कि 60 + 1, और ये आ जाएगा 61। ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि अब आप ये संख्या ऐसी संख्या आई है, जब आप इनमें से किसी भी संख्या से इसको डिवाइड करोगे तो हर बार एक शेष आएगा। तो इस तरह से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए न्यू टाइप पे चलते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा न्यू टाइप है, नेक्स्ट टाइप है हमारा। तो इसको थोड़ा ठीक से देखते हुए चलते जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का लासापा 90 है तथा इनका मासा 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि एलसीएम इंटू HCF, लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, फर्स्ट यानी पहली संख्या गुणा सेकंड यानी दूसरी संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये होती है, ये इसका होता है फॉर्मूला। अब इसमें आप इनके मान रख दीजिए। तो एलसीएम कितना दे रखा है, 90, HCF कितना दे रखा है, 3, बराबर फर्स्ट नंबर कौन सा दे रखा है, 15, और इसकी हमें पता नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर इधर से क्या हो जाएगा, 90 इंटू 3, और ये 15 इधर आ जाएगा, तो कहाँ भाग में चला जाएगा ये,
तो इसको काटिए, 15 से एक बार कट जाएगा और 15 से 6 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, 6 इंटू 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 3 बराबर x, और ये आ गया 18, यानी कि x बराबर आ गया 18। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी थी, 18 थी। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 15 में, यानी x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका क्या होगा कि जितनी वैल्यू ये आएगी मल्टीप्लाई करने पर, उतनी ही वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, यानी दोनों की दोनों ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी। इधर ये बराबर हो जाएंगी दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। करना कुछ नहीं था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 8 व 48 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, यानी कि 8 इंटू 48 बराबर क्या दे रखा है, 24 इंटू एक्स, यानी कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए आप। अब आप हर बार क्या करोगे, इधर बट्टे में लाओगे फिर उसको डिवाइड करोगे, इसलिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ही यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। तो 24 से 1 टाइम कट जाएगा ये, और 24 से 2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 बराबर एक्स, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 बराबर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 16, और ये आ गया हमारा आंसर। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 16। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बहुत ही इजी मेथड है ये, करना कुछ नहीं है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को सीखा है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए, एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के बाद में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को सेंड कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो और इसी तरह से पढ़ते रहिए, रीजनिंग की क्लास आपकी रेगुलर चल ही रही है। तो खुश रहिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।